PSL 10 जिसका इंतज़ार था बेसब्री से, उसका आगाज़ हो चुका है और काफ़ी मैचेस हो चुके हैं। कराची में भी पहला मैच हमने देखा कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जो खामी नज़र आई कि शायकीन क्रिकेट की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। 28,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है इंक्लूजर्स के अंदर। जो मेन बिल्डिंग और उसके सामने वाली जो कारसाज की बिल्डिंग है जिसमें मीडिया सेंटर है, उन बिल्डिंग्स के अलावा जो है 28,000 तमाशाई स्टेडियम में बैठ सकते हैं। ये दावा है इंतज़ामिया के, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट, वो ये दावा करती है कि इतनी कैपेसिटी है। और हमने देखा कि पहले मैच के अंदर सिर्फ 40% तमाशाई जो आए मैच देखने के लिए, और उसके अलावा पूरा स्टेडियम खाली रहा। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजूहत बहुत सारी हैं। कराची वाले क्रिकेट को ज़रूर पसंद करते हैं और साथ ही साथ फ़ुटबॉल को भी पसंद करते हैं और तमाम खेलों को पसंद करते हैं, लेकिन जब पहली मरतबा कराची के अंदर PSL आई थी, पहला जो एडिशन है वो पूरा दुबई में हुआ, दूसरा भी दुबई में हुआ, लेकिन फ़ाइनल जो है वो लाहौर के अंदर हुआ, लेकिन तीसरा PSL का जो फ़ाइनल है वो पूरा कराची में हुआ। और हमने देखा कि हर मैच के अंदर जैम पैक स्टेडियम था और कराची वालों ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। VIP का जो टिकट है जो अभी 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपये का मिल रहा है, वो 15,000 रुपये का लेके उन्होंने वो मैच देखा था। और चेयर्स भी ऐसी थी कि जो शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर जो चेयर्स लगती हैं, कुर्सियाँ लगती हैं, उन कुर्सियों पर बैठ के देखा। तो कराची वाले क्रिकेट से बददिल नहीं है, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और बहुत लविंग है क्रिकेट के हवाले से। लेकिन आजकल जो है तमाशाई क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजूहत ये है कि एक तो जहाँ उनको पार्किंग दी गई है गाड़ियों की, वो एक बिल्कुल सुनसान एक ग्राउंड है, वहाँ पर अलग चाहिए इंतज़ामिया कि वहाँ पे एक रोड बना दें, क्योंकि काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि वो उसको पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है उस ग्राउंड को, लेकिन वहाँ पर ना लाइन ड्रॉ हुई है और ना ही कुछ और है, बिल्कुल मिट्टी का एक मैदान है। हमने देखा कि माजी के अंदर वहाँ पे लोगों की बाइकें चोरी हुई हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, जिसकी काफ़ी रिपोर्ट्स भी हुई थी। उसके अलावा स्टेडियम के अंदर 14 जो है खारजी और दाखिली रास्ते हैं जहाँ से तमाशाई इंटर होते हैं और वहीं से बाहर आते हैं, लेकिन उनको एक सख्त मरहले से गुजरना होता है, जिसकी वजह से कराची वालों को मिजाज नहीं है कि इस तरह की आप उनके ऊपर सख्ती की जाए। वो नरम मिजाज के लोग हैं, उनको थोड़ा सा नरमी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा उनको सेफ साइड देनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी सख्ती होती है। उनको एक एयरबड्स जो कि वो ले जाने की इजाज़त नहीं है, पावर बैंक आप नहीं ले जा सकते, पानी की बोतल नहीं ले जा सकते, खाने पीने की अशिया अंदर नहीं ले जा सकते। आपको इतना टाइम गुजारना होता है। T20 तो खैर 3.5 घंटे में मैच ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वनडे क्रिकेट के लिए अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको तकरीबन 10 घंटे गुजारने होते हैं। आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते, आप फ्लैग नहीं ले जा सकते। तो इतनी पाबंदी अगर आप करेंगे तो शायकीन क्रिकेट कैसे आएँगे? बिल्कुल नहीं आएँगे और उनका गिला भी जायज़ है। लेकिन आज जो बहुत बड़ा मैच है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का, देखते हैं कि आज कितने तमाशाई इस मैच में आते हैं। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल तो बिल्कुल उनका गिला जायज़ है। अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है, वहाँ पे अगर दिन के अंदर मैच होता है तो पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है। और जब इसकी जो रेनोवेशन हुई है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की, यहाँ पे 2 स्क्रीन लगाई गई हैं। एक स्क्रीन के सामने वसीम अकरम इंक्लूजर है, वहाँ लोग अगर बैठते हैं तो उनको सामने का व्यू तो नज़र आता है, लेकिन स्कोर नज़र नहीं आता। उनको स्कोर की बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता कि भाई जो प्लेयर है वो कितने स्कोर पे खेल रहा है और यहाँ पर जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनका क्या स्कोर हुआ है, क्योंकि स्कोर बोर्ड उस स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आता जहाँ पर वसीम अकरम इंक्लूजर में जो तमाशाई लोग बैठ कर मैच देखते हैं। इसी तरह उसी के सामने जस्ट अपोजिट जो छोटी स्क्रीन है वहाँ के लोग बैठते हैं, तो दूसरी बड़ी स्क्रीन जो है वहाँ पर सहूलत मौजूद है स्कोर बोर्ड की। तो पहले एक मैनुअल स्कोर बोर्ड हुआ करता था तो सबको नज़र आता था हर जगह से, अब वो नहीं है, तो शायकीन का गिला भी जायज़ है। हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस बात का गिला करते नज़र आए कि स्कोर नज़र नहीं आता, अनाउंसमेंट नहीं होती, कौन सा प्लेयर के क्या स्कोर है, टीम को कितने रन चाहिए जीतने के लिए, ये सब चीज़ें उनको पता नहीं चलती। और अगर वो नेट के ऊपर इंटरनेट पे ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जैमर्स लगे होते हैं, इंटरनेट नहीं चलता है। इसी वाले से जानते हैं शायकीन क्रिकेट से भी, और हमारे साथ राना मौजूद हैं। राना, क्या कहेंगे? बिल्कुल जो मैंने बयान किया ऐसी यही वजह है ना आने की? बिल्कुल, आपने जो वजूहात, एक वजह नहीं बहुत सारी वजूहात जिस तरह से आपने कहा है कि कराची वाले जो है नरम मिजाज हैं, बिल्कुल लाहौरियों की तरह, या क्योंकि वहाँ का मिजाज अलग है, यहाँ के लोगों का मिजाज बिल्कुल अलग है। और जितनी फैसिलिटीज़ जो दी जाएँ वो ताकि लोग आएँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो बेहतर हो गई हैं। जिस तरह से ट्रैफिक, पहले यहाँ पे सड़कें बंद होती थी, ये तो चले अभी आती हैं, गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं हम, लेकिन जिस तरह से आपने पार्किंग का बताया,
कि वो मिट्टी वाली पार्किंग है, फिर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जाता है कोई यहाँ से। ये बताया पूरी दुनिया भर में तमाम सहूलियात दी जाती हैं शायकीन क्रिकेट को, उनको एक सेफ जगह दी जाती है, आराम से अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, अपना सामान रखते हैं और इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। मैंने भी काफ़ी ममालिक के अंदर कवरेज की है, लेकिन यहाँ पर कराची के अंदर इस तरह है। अगर आप दूसरी जगह ले जाएँ शहरों के अंदर, वहाँ शायकीन तो आते हैं, लेकिन कराची वाले इन चीज़ों के आदी नहीं है। आप भी काफ़ी अर्से से कवर कर रहे हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मैचेस को, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी जो है बिल्कुल वीवीआईपी सिक्योरिटी तो प्लेयर्स को दी जाती है, फिर इसके अलावा ग्राउंड के अतराफ में भी बड़ी सख्त सिक्योरिटी होती है। मेरे ख्याल में शायद ज़रूरत भी हो ये अलग सिक्योरिटी हो, मतलब अगर जो भले हो, लेकिन जो इश्यूज़ हैं जो तमाशाई चाहते हैं वो उनके मसाइल हल किए जाएं। जिस तरह से पार्किंग की बात आपने की थी, थोड़ा सा उसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा। पार्किंग में जहाँ पर ये पार्किंग बनाई गई है, अगर वहाँ कोई पार्क करता है जाके अपनी गाड़ी और फिर उसके बाद उसको वहाँ से पैदल चलते हुए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया हर इंक्लोजर का गेट अलग अलग है, वहाँ से पैदल चलेगा फैमिली के साथ, छोटे बच्चे भी उनके साथ होते हैं, फिर वो चलते हुए काफ़ी उनको लंबा चलना पड़ता है। तकरीबन अगर इस तरफ एक ये जो इंक्लोजर हैं 7, 8, 9, 10, अगर इस तरफ आना पड़ जाए तो फिर 1 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है तमाशाइयों को। वो सोचते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम आने से पहले कि वहाँ पर जाया जाए या नहीं जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर फैसिलिटीज़ की बात आपने कर दी, क्योंकि लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम पहले भी बेहतर था और अब जो नए सिरे से पूरा बन गया है, ये अभी तक पूरा नहीं बना, इसमें अभी काम बाकी है। कुछ अंदर व्यू अभी भी डिस्टर्बेंस है, मतलब पहले के मुकाबले में बेहतर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन अभी भी डिस्टर्बेंस है। ये तमाम चीज़ें अगर सॉल्व होंगी तो फिर देखें कराची वाले किस तरह से आते हैं। जी, बेहतरी की ज़रूरत है और बेहतरी होनी चाहिए। शायकीन क्रिकेट को लाने के लिए स्टेडियम, और कराची वालों का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है और उनको थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए, इंतज़ामिया को भी उनके लिए। और हालांकि ऐसी अट्रैक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची के बाहर। तमाम जो स्टेडियम है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि मेरे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो उन 6 के 6 टीमों के जो कप्तान हैं उनके कटआउट्स लगाए गए हैं। तो एक थोड़ा सा ये क्लॉक भी लगाई गई है, PSL क्लॉक, तमाशाई को अट्रैक्ट करने के लिए। और हम देखते हैं कि जब मैच यहाँ पर शुरू होता है तो तमाशाई यहाँ पर आके जमा होते हैं, यहाँ पे सेल्फियाँ लेते हैं, यहाँ तस्वीर बनाते हैं और मीडिया वाले भी जो है यहाँ पर आके उनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक स्पोर्ट बनाया है PSL इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन माजी में हमने जब देखा तो इस तरह के पूरे शहर के अंदर स्पोर्ट बनाए गए थे और तमाम फ़ैन को इंगेज किया जाता था और जितने भी मद्दा हैं PSL के खिलाड़ियों के, उनको इंगेज करने के लिए शहरी हुकूमत ने भी ये इक़दाम उठाया था। तो बेहतरी की ज़रूरत है। अगर नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में कराची के शायकीन क्रिकेट को लाना है तो PSL इंतज़ामिया को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाशाइयों के लिए उनके सिक्योरिटी के हवाले से जो है थोड़ी नरमी बरतनी होगी और उनको काफ़ी सहूलियात देनी पड़ेगी, बाहर भी और अंदर भी।